यह अपना है, यह पराया है। यदि तबीयत खराब हो जाए तो बार बार यही सोचेंगे कैसे ठीक होगा, इनको कहाँ ट्रीटमेंट कराएं, कहाँ। लेकिन यदि किसी और की तबीयत खराब हो, हमें समझ सकते हैं कि भाई फरीद मैं कैथल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं तो यहाँ पर प्रथम बार आया हूँ, लेकिन बहुत हमें खुशी हो रही है जी। यह जो भागवत कथा सप्तदिवसीय चल रही है, समस्त श्री राधे भक्त वृंद द्वारा यह बड़ा ही दिव्य आयोजित कार्यक्रम है। मैं श्री राधे भक्त वृंद के तत्वाधान में जो भागवत कथा हो रही है, इसमें जुड़े हुए सभी भक्तों को मैं व्यास मन से और श्री श्री राधा माधव की खूब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन लोगों को खूब आगे बढ़ाएं। और एक बात मुझे यहाँ पर अनुभव हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, कि यहाँ पे इतना प्रेम है, इतना भाईचारा है, एक दूसरे का लोग इतना यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं कि हमें देखकर बहुत मुझे खुशी हुई। और इसका श्रेय हमारे परम हितैषी मंगलमय जो हमारे कुरुक्षेत्र इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभु जी को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो इतना सुंदर यहाँ प्रचार किए हैं। उनके सभी यहाँ के जितने भक्त हैं उनका बहुत सुंदर गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं। तो मैं दिल से साक्षी गोपाल प्रभु जी को धन्यवाद दे रहा हूँ जी, कि आपकी कथा से, आपके प्रचार से यहाँ के लोगों में एक बड़ा ही भाईचारा प्रेम है, एक सुंदर व्यवहार है, एक दूसरे का खूब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो साक्षी गोपाल प्रभु जी को मैं राधा माधव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी भी आयु उनको दे दें, ताकि वो और भी खूब प्रचार करें। पूरे प्रचार खूब कर रहे हैं, बड़ा सुंदर एक मंदिर भी बन रहा है जी। तो सभी भक्तों को इस मंदिर में सहयोग भी करना चाहिए। और अच्छा, कुछ धमकी वगैरह की सुनने में आ रहा है कि धमकी वगैरह दी गई, प्रचार नहीं कर सकते, कुछ ऐसा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। अभी तक मेरे पास कोई बात नहीं आई है। और क्यों देंगे धमकी जी? देखिए, ये जो भागवत कथा है ये कोई हमारे घर का कोई नहीं है। भगवान सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं। भोजन मेरा हो सकता है जी, लेकिन भगवान तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबको भगवान है और भगवान सबके प्रिय हैं। और जो यह कह रहा है कि भगवान हमारे नहीं हैं, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप हवा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या आप श्वास नहीं ले रहे हैं? क्या पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं? सब तो भगवान कहीं है। तो फिर जब भगवान की वस्तु हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, और जब समय आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ नहीं, यह तो कथा प्रकाष्ठा माता करा रही है, ये तो वहीं पैसा दे, हम क्यों दें? नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान सबके हैं। और हमारे जिस संप्रदाय में हम लोग हैं जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम लोग हैं, तो महाप्रभु ने साफ साफ कहा है कि पृथ्वी ते जतन नगर आदि ग्राम, पृथ्वी ते जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगो मोरो नाम। बोले कि संपूर्ण संसार में है प्रचार हो, सभी जगह यह प्रचार हो। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश अमार गुरु। कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा है, क्या कहा है? अमार गुरु आज्ञा है यह तारा पूरे देश, पूरे संसार को तारो। यह तो भगवान की कथा है, तो साक्षी गोपाल जी धमकी क्यों देंगे? ऐसी बात नहीं है। वो तो भगवान का एक बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मुझे तो हम बहुत प्रसन्न भाव से उनकी, हम एक तरह समझिए कि भगवान के परम भक्त हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि यदि उनके पास समय हो, क्योंकि वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें खुद यदि समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा मिलने के लिए, या तो कोशिश करूंगा कि एक दिन भक्तों का दर्शन यहाँ पर दें आकर जी। और कुछ अपील कैथल वासियों को? हाँ, मैं कैथल वासियों को यह सूचित करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, इतना सुंदर आप कार्य कर रहे हैं। कैथल वासियों को मैं यह कह रहा हूँ कि यह बड़ा ही दिव्य कथा हो रही है। हमारे वृंदावन से सभी वैष्णव भक्त वृंद आए हुए हैं, सभी ब्रजवासी हैं, इतने सुंदर अलौकिक धाम से आए हैं, तो खूब लाभ लेना चाहिए। 2 दिन तो समय बीत गया और केवल 5 दिन का समय है। कार्य तो जीवन भर रहेगा, हम नहीं भी रहेंगे तो कार्य रहेगा, समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। इसलिए हमें समय से आकर भगवान कथा सुननी चाहिए। कथा का टाइम है 3 बजे से 7 बजे तक जी।
जिसके पास समय नहीं है 10 मिनट के लिए आए, कोई बात नहीं, लेकिन सभी को कथा में आना चाहिए। और एक बात और मैं कह दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि कलह, द्वेष, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। यह कथा किसी का पर्सनल नहीं है, यह रघुनंदन और प्रकाशा माता जी की कथा नहीं है, या जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उन्हीं कथा नहीं है, यह कथा सबकी है, भगवान सबके हैं। इसलिए तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपदैव भवनिधि तरहीं। तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है बड़ी सुंदर बात कि कहने वाला, सुनने वाला और जो प्रेरणा दे रहा है, उत्साहित कर रहा है, तीनों का फल बराबर मिलता है। तो सभी कथा में आना चाहिए। हरे कृष्ण।